न्यूज़ वाले उस गांव में भी जाते हैं, जब जन्म था यहाँ भी जाते हैं, पूरा दिखाते हैं। वो कहता है कि भैया अब मत आना आप। क्यों? मैं थक गया हूँ, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मुझे वो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती पिछली वाली, मैं इस ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ, यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। वो 10-12 साल का 15 साल का लड़का, 12 साल का है, हाँ, क्या नाम उसका, कुछ नाम था उसका, धनराज है, ऐसा नाम, धनराज है, धनराज था, याद आ गया मुझे। मैंने वो पूरा देखा, तो वो मैंने देखा कि यार पिछले जन्म में वो वहाँ रहता है। तो लास्ट निष्कर्ष अच्छा है उसका। वो कहता है यहाँ मेरे पास मत आओ, मैं थक गया हूँ, सब लोग आ जाते हैं यहीं और वही सवाल पूछते हैं, मुझे उनसे क्या लेना देना, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं गाँव ही नहीं जाना चाहता वहाँ। क्यों? उसके नए दोस्त बन गए हैं, नए लोग मिल गए हैं, उसकी उम्र के मुताबिक वो लोग हैं। उसकी जब शादी हुई थी उसके बच्चे हो गए थे, उन बच्चियों की शादी कर दी उसने। अब वो दूसरे जन्म ले लिए तो पापा जी छोटे से हो गए और बच्चियाँ जो हैं वो जवान है, शादी हो गई उनकी, उसकी वाइफ है, उसके बड़े बड़े बेटे हैं, अब उनसे वो नहीं मिलना चाहता। बस उसने शादी में उनकी में मदद की थी कि उसके गाँव वालों ने मिल करके। वो कहता है अब मत आना, मैं थक गया हूँ। तो पुनर्जन्म की घटनाएँ ये बताती हैं कि भाई हमारी वेदों में कि भाई, या कहीं और लिखा हो, मैंने पढ़ा नहीं, सुना है लोगों से कि दूसरा जन्म होता है, ये होता है, होता है। और देखने में सुनने में रोचक लगती है, दूसरे पर होती है तब, खुद पर होती है तब लगता है अरे यार पिछले में हो गए जो हो गए, मैं क्या करूं, अब दूसरे जन्म मिल गया। अब मान लो मैं मर जाऊं और मेरे पे किसी के पैसे चाहिए और दूसरे जन्म में वो मुझे पहचान ले और वो कहे हाँ फिर आ गया तू, और पिछले वाले पैसे देके नहीं गया है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है पुनर्जन्म में। तो मैंने कहा कि सत्य और यथार्थ, इसके लिए लोग वहाँ इकट्ठे हुए कि नहीं? लेकिन नहीं। चलो इसके बाद तीसरे बिंदु पे चलता हूँ मैं। तीसरा बिंदु क्या है इस पूरी न्यूज़ का, जो निबंध के लिए हमारे लिए काम आ सकता है, वो है महिला। महिला सबसे ज्वलंत मुद्दा रहता है हर टॉपिक के लिए। चाहे ज्योग्राफी में बात कर लें, चाहे हिस्ट्री में बात कर लें, चाहे पॉलिटी में बात कर लें। अब यहाँ बात कर रहे हैं निबंध में, तो भी महिलाओं को लेकर के निबंध आता है। निबंध क्या कि मैं मेरे शब्दों में निबंध बना रहा हूँ यहाँ। जैसे भारतीय नारी को लेकर के, कल की नारी, आज की नारी। ये एक निबंध है, कल की नारी और आज की नारी। सब पे भारी है। ये निबंध का विषय कल की नारी और आज की नारी। बताओ, हम तुलनात्मक देखें तो कल की महिला अगर ऐसा करती तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो अशिक्षित है, उसके पास मौके नहीं है, कुछ कर नहीं सकती, उसे करने का मौका नहीं मिल रहा, भेदभाव हो रहा है उसके साथ में, पता नहीं क्या क्या पीड़ाएं हैं। लेकिन आज की जो नारी है उसके साथ तो ऐसा बहुत कम है। वो जो करना चाहती है वो कर सकती है और करने के मौके भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने इस काम को छोड़ करके कहाँ जा रही है? सत्संग में जा रही है। इतनी तादाद में महिलाएं सत्संग में गई थी। तो हमसे सत्संग को लेकर निबंध नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कल की नारी और आज की नारी। इससे पहले मैंने एक निबंध बोला था आपको, क्या कि नारी ने अबला से सबला तक का सफ़र। मैंने पूछा था क्या भारतीय नारी ने अबला से सबला तक का सफ़र पूरा कर लिया है ना? क्योंकि हम लोग करते आ रहे हैं। भारतीय नारी का अबला से सबला तक का सफ़र, कि भारतीय जो नारी है उसने अबला से सबला तक का सफ़र क्या सच में पूरा कर लिया है? अबला का मतलब क्या था? कमज़ोर था, कमज़ोर नारी। और अभी नारी कैसी है? ताकतवर है बहुत, मतलब सक्षम है,
ताकतवर का मतलब ताकत का संबंध उससे नहीं है कि तुम्हें उठा के पटक दे, ऐसे नहीं। ताकत का संबंध है वो सक्षम है, उसके पास क्षमताएं हैं, वो कर सकती है सब कुछ। तो क्या भारतीय नारी ने अबला से सबला तक का सफ़र पूरा कर लिया है तो कितना कर लिया है, कितना बकाया बचा है, ये सब कुछ हमें देखना है। निबंध में एक बिंदु और बचता है इस घटना में जिससे हम सवाल पूछ सकते हैं। चलो, एक हिडन है, हिडन मतलब एक पार्ट बिल्कुल हिडन है जिस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। केवल ध्यान दिया जा रहा अंधविश्वास पर, पाखंड पर, ध्यान दिया जा रहा महिलाएं और बच्चे भी मरे बच्चों को लेकर के। तो ये एक चिंता का विषय है। ये आप चिंतन करके जब अच्छा लिखेंगे, लोगों में अपने विचार भेजेंगे, प्रेषित करेंगे, तो लोग जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, तभी जा कर के ये पाखंडवाद, ये झूठ, ये कम होगा या ख़त्म होगा, ऐसा। और दूसरा मैंने कहा कि नारी के व्यवहार को लेके, सत्य को लेकर के ये लोग कह रहे हैं। मेरा घर स्टेडियम के सामने ही है, वहाँ भरतपुर में। तो जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो मेरे घर वाले मतलब मेरे पिताजी बहुत लोगों के बारे में सोचने वाले हैं। तो जब भी भीड़ इकट्ठी होती थी वहाँ, तो मेरे घर से, हम जब छोटे थे तब भी खाना जाता था, इनके सत्संग होता तब इनके में भी जाता, या और दूसरे लोग आते उनके में, सबके में खाना जरूर जाता था कि वहाँ लोग रुके हुए हैं। 2-3 दिन पहले लोग आते थे स्टेडियम में और रुकते थे पंडाल में, उनकी व्यवस्था क्या करें। तो फिर वहाँ मैक्सिमम लोग खाना पहुँचाते थे। तो हमारे यहाँ से भी बहुत खाना आता कि भाई चलो ठीक है। लेकिन पापा जी सत्संग में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, मतलब टीचर थे, वो कहते थे कि यार क्या करेंगे बोले बाबा, पर लोग आए हैं, वो परेशान हो रहे हैं, पढ़े हैं यहाँ, तो कम से कम उनको समझ में नहीं आ रहा है। लोग पूछते भी थे कोई चमत्कार दिखाओ। हर आदमी चमत्कार के पीछे भागता है, सत्य के पीछे नहीं। तो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता जानने के बाद भी। तो कहते चमत्कार बहुत है मार साहब इनके। तो क्या चमत्कार है यार, वैसे फालतू में इकट्ठे हो रहे हो। तो एक निबंध इसमें अंदर बचा हुआ है जिस पर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। मैंने तुम्हें इस घटना में से 3 निबंध निकाले, सत्य, अंधविश्वास और शिक्षा, और भारतीय नारी। चौथा एक निबंध तुम इस पूरी घटना को सुनने को बताओ कि यहाँ चौथा निबंध किस पे बनना चाहिए। अब ये तुम्हारा काम है। विकास एक बार नीचे वालों से पूछ कर ना, आवाज अब ठीक आ रही है? अब एकदम अच्छी आवाज आ रही होगी, मुझे लगता है साउंड की प्रॉब्लम नहीं होगी। निबंध किस पे बनना चाहिए? अब तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा मुझे लगता है यार। पाखंडवाद, पाखंड तो आ गया वैसे, लेकिन मैं लिख देता हूं। एक कीवर्ड निकाला इन्होंने, पाखंडवाद। चलो, एक तो इस घटना में पाखंडवाद निकाल रहे हैं। पाखंडवाद, पाखंडवाद में जब हम इस सत्संग में भोले बाबा की स्पीच सुनेंगे या किसी भी साधु संत की सुनेंगे, तो वो कुछ बातें कॉमन है जो कहेगा कि वो ये कहेगा कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है, झूठे की नैया डूबती और सत्य का बेड़ा पार है। पब्लिक को आनंद आता है। वो हर बात वो कह रहा है जो वो जानते हैं, हर बात। कि उसका एक शब्द है इस भोले बाबा का ही, कि मैंने तुम्हें एक शब्द बताया इसके प्रवचन का कि जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है, झूठे की नैया डूबती और सत्य का बेड़ा पार है। इसके प्रवचन में सुना मैंने। दूसरा एक प्रवचन सुना, मैं तो निराकार का दाशा, देखन आया जगत तमाशा, मैं झाड़ू वाला सफाई वाला। ये उसके प्रवचन की लाइन है, मैं तो निराकार का दासा। वो इतनी पब्लिक में एक बात कह रहा है, पब्लिक आ रही आवाज सही? गुड। तो वो ये कह रहा है कि मैं तो निराकार का दासा, देखन आया जगत तमाशा, मैं झाड़ू वाला सफाई वाला। जिसको अपनी सफाई करवानी है मुझसे करवा ले। सफाई किसकी? जब आपके मन में अलग गलत विचार आ रहे हैं, वैचारिक सफाई करने आया हूँ, वो मैं करूँगा। इतनी लाखों भीड़ के बीच वो कह रहा है कि मैं तो दास हूँ केवल किसका? निराकार का, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। हम अगर कहें कि वो पाखंड कर रहा है तो उसके बहुत सारे स्पीच ये बात पुष्टि कर देंगे, वो बच जाएगा कि पाखंड नहीं कर रहा था, मैं तो खुद ही कह रहा था
मैं तो निराकार का दासा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, देखन आया जगत तमाशा, मैं झाड़ू वाला, मैं सफाई वाला, मैं झाड़ू लगाता हूँ, सफाई करता हूँ, लोगों के मन की सफाई करता हूँ, लोग चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, ऐसे स्पीच में उसने कहा है। लोग जातिवाद को मिटा दें, मानवतावादी विश्व समाज को अपनाएं, मानव मंगल मिलन समारोह है मेरे सत्संग का नाम, ना कि मैं कहीं भगवान की बात कर रहा हूँ। वो सत्संग का नाम क्या है? मानव मंगल मिलन समारोह। मैं तो मानव को मानव से मिलाने की बात कर रहा हूँ, मैं तो मानव को मानवता का धर्म सिखाने की बात कर रहा हूँ, इंसानियत सिखा रहा हूँ लोगों को। मैं पाखंड कहाँ कर रहा हूँ? जब इस पर दलील दी जाएगी, ये जो दलीलें मैं दे रहा हूँ, यही अगर केस लगता है यही दलीलें सामने आएंगी। आप जब देखोगे कि वो कहेगा कि मैंने कहाँ गलती की, मैंने कब कहा मैं भगवान हूँ, मैं कब कह रहा हूँ भगवान से मिलो। मैं तो कह रहा हूँ आप इंसान हो, इंसानों की तरह रहो, झूठ ना बोलो। पूरा स्पीच के कुछ वीडियोज़ वहाँ हैं, आप सुनोगे तो। आप जब किसी भी चीज़ में जीएस पेपर फोरम पढ़ते हो ना, केस स्टडी, अब इस टॉपिक को जब मुझे शाम को पूछा बच्चों में, मैं खाना खाने बैठूंगा तैसे ही मैं यही लगाऊंगा शाम को, जब तक खाना खाऊंगा तब तक वही सुनता रहूँगा कि क्या क्या चल रहा है। और सुनने की आदत कैसी है मेरी, तब तक सुनूंगा जब तक उस न्यूज़ में लगेगा कि हाँ काम की बात है, लगेगा कि ये फालतू की बकवास सुनाएंगे, अब ये हटा दूसरे पे जाते हैं, टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँ ताकि ये देखूँ। तब तक मैं 10, 15, 20 न्यूज़ों को देख लूँगा कि हाँ ये इन्होंने कहा, इसमें मूल बात ये है। और यूट्यूब तो आपको आज़ादी देता है, जहाँ तक मज़ा आ रहा ठीक, नहीं तो आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, ये काम की बात है, चलो ठीक है। कई बार तो थंबनेल ऐसे आ रहा है, उसमें कह रहा है बाबा हुआ गिरफ्तार, ऐसे मैं अब क्या होगा लगे ही पता चली नहीं, बाबा का तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। दूसरी बात, जब बाबा का, पुलिस ये कह रही है, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि बाबा का पता नहीं चल रहा कहाँ है, लेकिन वो जो ANI पर उसने अपना वीडियो जारी किया है, माइक लगा हुआ है न्यूज़ का, नेशनल एजेंसी का माइक है राष्ट्रीयकृत, और उस माइक पर वो अपना बयान दे रहे हैं बाबा, और पुलिस कह रही है हमें पता नहीं चल रहा है। उन्होंने माइक ले रखा है किसी पत्रकार ने, और फिर वो तो उन्होंने वो न्यूज़ की बाइट कहाँ दी ये समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं उनका पता नहीं चल पा रहा है बाबा का कहाँ है। जो भी हो, तो पाखंडवाद जो है ये एक विषय जरूर हो सकता है, पाखंडवाद। और तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई इस पूरी घटनाक्रम में क्या निबंध बन सकता है, क्या टॉपिक बन सकता है, क्या चीज? चमत्कार को, चमत्कार देखो, चमत्कार नहीं, आप पुराने वाले बैच में हो, नए में हो? पुराने में, चेहरे से नहीं लग रहा तू पुराना है, कुछ लगा के आया है। हाँ, तो पुराने वाले बैच में मैंने बताया था कि अंधविश्वास में लोग चमत्कार के लिए विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं किसके लिए? एक तो भय की वजह से और एक मनोकामना की वजह से। उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? उस पर भरोसा कर रहे हैं। चमत्कार हो गया ठीक है, कहीं हो गया होगा, मेरे लिए क्या हो सकता है वहाँ, मेरे लिए क्या हो सकता है? जैसे मैं तुम्हें 2-3 चीज़ बताऊं कि लोग अलग अलग जाते, मैंने कहा ना मैं भी गया वहाँ, तो मैं तो केवल आनंद के लिए गया कि मौज मस्ती में जाकर देख के आएंगे क्या होगा, और मैं देख के आता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन हो सकता है इसमें चमत्कार अपन कह सकते हैं, लोग देखते हैं कि भाई शायद ये कोई चमत्कारी बाबा हैं या कुछ कर देंगे या, लेकिन सब लोग वह चमत्कार के लिए कम और इसलिए जा रहे हैं कि मेरे दुख दर्द दूर हों, मेरे लिए अच्छा क्या होगा, मेरे जीवन में सुख संपदा कैसे आएगी, इस सब के लिए जा रहे हैं। और सुख का संबंध असंतुष्टि से है, सुख का संबंध जो है वो संतुष्टि से है। जिस समय आप संतुष्ट हो जाते हैं वहीं सुख है, और आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं आप दुखी रहेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको खुश कर दे, समझ में आ रहा है कि नहीं? सुख का संबंध संतुष्टि से होता है। तो चमत्कार कीवर्ड ये मतलब कम बैठता है थोड़ा सा, इसे अंधविश्वास और पाखंडवाद जरूर बैठता है। हाँ, महिलाएं ही ज़्यादा मानती, पर ये भी दिक्कत है बाबाओं के ही पास क्यों जाती हैं?
चिंता का विषय मेरे लिए ये बड़ा हो रहा है कि बाबाओं के ही पास क्यों जाती हैं। हाँ, कहाँ पर? अच्छा, बस मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तो ये टॉपिक इतना गंभीर है कि महिलाएं क्यों जा रही हैं वहाँ, अंधविश्वास ज़्यादा मानती हैं। अब यहाँ तो लड़कियाँ भी बैठी हैं, है ना, और इस बात विषय को ये समझ रही होंगी। आप तो वो विषय नहीं है स्नैपचैट का, रील्स का या उसका, समझ में आ रहा है? सही है कि नहीं? आज तो विषय है तुम्हारी विवेक का, समझ का, है कि नहीं? देश को नई दिशा देने का विषय है कि सच में। तो एक सवाल उसने पूछा है कि ये महिलाएं ही ज़्यादा जाती हैं सर्वा, पुरुष नहीं जाते हैं। ऐसा तुम्हें पता होगा ना महिलाएं क्यों जाती हैं, ये लड़कियों को पता होगा महिलाएं क्यों जाती हैं। ऐसा कौन बताएगा? पीछे से आवाज़ आ रही है आपको? पीछे लास्ट में, हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है नहीं? क्या नाम है आपका? हाँ, वंदना, आप बताइए ये महिलाएं क्यों जाती हैं वहाँ? बेटा इसमें क्या दिक्कत हो रही है? बैटरी खत्म हो गई सर। महिलाएं वहाँ क्यों जाती हैं? हाँ, बैटरी खत्म हो रही है। महिलाएं इसलिए जाती हैं थोड़ा ज्ञान एक्स्ट्रा लेने के लिए। सुनो ध्यान से, ये आगे वाले खड़े होकर बता बेटा, ये पूछ रहे हैं, ये बच्चे, हेलो बच्चे, ये पूछ रहे हैं कि आगे वालों को तुम्हारी आवाज नहीं आई, तो ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा क्या है, ये सुनना चाहते हैं। तालियां बज गई लेकिन इनको समझ में ही नहीं आया क्या कहा है आपने। सुनना चाह रहे हैं, आपके प्रवचनों को ये सुनना चाहते हैं सभी भक्त। तो महिलाएं वहां क्यों जाती हैं, ये बात सब लोग सुनना चाहते हैं। ऐसा क्या है कि महिलाएं वहां जाती हैं? खड़े होकर बताओ थोड़ा सा, आगे बुलाऊं? आगे आना पॉसिबल कम है क्योंकि बीच में रास्ता नहीं निकलने का। माइक दिलवाता हूं, है ना? चालू हो जाएगा। मैं किसी को बुलाता हूँ बेटा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं 10 मिनट देर
इसमें कैसे निकलता है ये? ऐसे नहीं है ये ऊपर की तरफ खुलेगा ये ओपन। ये वाला साउंड चला और ये माइक ख़राब कर दिया क्या तुमने? कहाँ है चालू? देख इसका बटन देख, इसका चालू है, इसका बटन देख तोड़ दिया, इसका बटन तोड़ दिया देख। किसने तोड़ा ये? बैटरी की ना भैया। हेलो 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 हेलो